तो कन्वेंशन सेंटर में यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए और साथ ही साथ पीएम का संबोधन। अच्छा, ये देखिए आप, ये जो अंगवस्त्र है, ये अंगवस्त्र बेहद खास है क्योंकि इस अंगवस्त्र पर भी रुद्राक्ष लिखा हुआ है और रुद्राक्ष मढ़े हुए हैं जरी के साथ, ये देख रहे हैं आप। और ये एक इस रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का मिनी मॉडल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट स्वरूप दिया जा रहा है। यही वो शिवलिंग के आकार का ये कन्वेंशन सेंटर, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, इसका एक मॉडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट स्वरूप दिया गया। और अंगवस्त्र जो पहनाया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उस पर भी जरी से रुद्राक्ष लिखा हुआ है और रुद्राक्ष मढ़े हुए हैं। फिलहाल सुनते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, जापान के माननीय राजदूत श्री सतोशी सुजुकी जी, माननीय सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री राधा मोहन सिंह जी, जापान राजदूत दूतावास से जुड़े हुए सभी सम्मानित अधिकारीगण, जायका से जुड़े हुए सभी उपस्थित महानुभाव, आज की इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे काशी के सभी प्रबुद्धजन और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप सबकी ओर से काशी के लोकप्रिय सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बाबा विश्वनाथ की इस धरती पर भगवान बुद्ध के द्वारा जिस धरती पर पहला उपदेश दिया गया था, काशी और सारनाथ की इस धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का दिन हम उत्तर प्रदेश वासियों के लिए और खास तौर पर काशी वासियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। हम सब जानते हैं कि 14 जुलाई 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से जापान के सहयोग से इस अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष के शिलान्यास और भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ था। काशी धर्म, अध्यात्म, साहित्य, कला और संगीत की पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ देश का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यहाँ के विद्वानों, कलाकारों, साहित्यकारों के लिए कोई एक ऐसा मंच जहां से एक साथ इतने बड़े पैमाने पर वे अपनी कला को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सकें, दशकों से इसकी मांग थी। आज अंतर्राष्ट्रीय मानक के इस केंद्र का उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से काशी में संपन्न होने जा रहा है। यह हम सबके लिए अत्यंत ही आह्लादकारी अवसर है। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अभिनंदन करता हूं। आज के इस अवसर पर जापान के माननीय राजदूत और दूतावास से जुड़े हुए अधिकारीगण, जायका से जुड़े हुए अन्य अधिकारीगण भी यहां पर उपस्थित हुए हैं। लगभग 1200 क्षमता का यह अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर
3 वर्ष के दौरान बनकर के तैयार हुआ है। अपनी अनेक उपलब्धियों के लिए यह जाना जाएगा। एक अद्भुत केंद्र है और अनेक प्रकार के कार्यक्रमों को यहां पर काशीवासियों को इसका साक्षी बनने का अवसर प्राप्त होगा। मैं आज के इस अवसर पर जापान सरकार के द्वारा भारत और जापान के मैत्री के इस नए युग को जो तत्कालीन प्रधानमंत्री जी के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस काशी में प्रारंभ किया था, भारत की उस प्राचीन परंपरा की ओर हमें लेके जाता है, जब बौद्ध धर्म का पहला कदम जापान की धरती पर पड़ा होगा। भारत और जापान के प्राचीन और अर्वाचीन मैत्री का एक केंद्र बिंदु यह रुद्राक्ष बनेगा। बाबा विश्वनाथ के प्रतीक रुद्राक्ष की प्रतिकृति भी उसी रूप में है। अपनी अद्भुत आर्किटेक्ट के लिए केंद्र जाना जाएगा, अपनी वास्तु के लिए जाना जाएगा और अनेक प्रकार की कला और साहित्य की गतिविधियों का केंद्र बिंदु बनेगा। इस विश्वास के साथ जापान सरकार का भी आभार व्यक्त करते हुए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जापान के माननीय राजदूत और उनके साथ आए हुए सभी दूतावास के अधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। और आइए अब हम सब एक फिल्म देखें जो रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर की खूबियों से हमारा परिचय कराएगी। With strong civilizational links between the people of the two nations, India and Japan share the common heritage of Buddhism and commitment to democracy. The bond between the two countries reached a new high with the Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, and the then Prime Minister of Japan, Shinzo Abe, visiting each other's country, upgrading the strategic partnership. The friendship between the two great nations with remarkable cultural similarities has been further strengthened by the heritage sites of Kyoto and Kashi. International Convention Center at Varanasi is a shining example of bilateral and cultural cooperation which has been built by grant aid from Japan to create a platform for the cultural and social interactions. The design, philosophy and building form revolves around creating people-friendly spaces to nurture the spirit of sharing and caring, which has been a long-standing tradition of Varanasi. Multi-purpose grand entrance lobby. तो फिलहाल रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का औपचारिक तौर पर उद्घाटन हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर रुद्राक्ष का एक पौधा भी लगाया और इस समय रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का जो ऑडिटोरियम है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और वहीं पर एक फिल्म दिखाई जा रही है जो खासियत बयां कर रही है इस रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की। और इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन भी था। उन्होंने बताया किस तरीके से ये जो पल है वो ऐतिहासिक है। न सिर्फ यूपी वासियों, काशी वासियों बल्कि देशवासियों के लिए ये दिन महत्वपूर्ण है। 3 साल के भीतर ये जो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है ये बनकर तैयार हुआ। 14 जुलाई 2018 वो तारीख जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास और भूमि पूजन किया था इस रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के लिए। और अब आज 15 जुलाई 2021 इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इसका सपना 2015 में देखा गया था। शिंजो आबे तब के जापान के प्रधानमंत्री जो काशी आए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में हमेशा से ये बात थी काशी को क्योटो की तरह विकसित करने की और उसी सपने को साकार देने के लिए काशी के लिए जो विकास का एक खाका खींचा गया उसमें बेहद महत्वपूर्ण ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर कला और साहित्य की गतिविधियों का केंद्र बनेगा। ये न सिर्फ काशी बनारस के लिए बल्कि पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।